Now the next topic is robust parameter method. Okay, so the following are the four main steps in robust parameter method. First is problem formulation. Okay, so this step would incorporate the identification of the main function, development of the P diagram, classifying the best function and signal to noise ratio, and planning or strategizing the experiments. ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में हमें क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, तो फर्स्ट इज इट इज मेन फंक्शन. ओके, सो यू नीड टू फर्स्ट डेवलप द पी डायग्राम. व्हाट इज पी डायग्राम, ये अभी मैंने बताया कि सिस्टम फंक्शन क्या है, कि मीन कौन कौन से इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं, कौन कौन से डिपेंडेंट फैक्टर हैं. ठीक है, हमारा इंटेंडेड आउटपुट क्या है, अनइंटेंडेड क्या हो सकता है. ठीक है, इनपुट पैरामीटर कौन कौन से हैं, नॉइस पैरामीटर कौन कौन से हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इनपुट में अपना इंपैक्ट डालेंगे. ठीक है, और उसको चेंज करेंगे. ठीक है, एंड कंट्रोल पैरामीटर्स, किस तरीके से हम इस नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, या इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं या प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. सो यू नीड टू कंसीडर ऑल दोस फैक्टर्स और पैरामीटर्स. ओके, सो पी डायग्राम क्या होता है, बेसिकली पैरामीटर्स डायग्राम. ओके, सो यू नीड टू फर्स्ट डेवलप द पी डायग्राम. नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग द बेस्ट फंक्शन. बेस्ट फंक्शन क्या होता है, ये जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था, द आइडियल फंक्शन. ठीक है, कि आइडियल फंक्शन क्या होना चाहिए, किस तरीके का हम प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, what would be the ideal product. Okay, so this is means classifying the best function. And third is the signal to noise ratio. Signal to noise ratio क्या होता है कि इनपुट पर जो आपके नॉइजेज हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ नॉइजेज जो ऑकर कर रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो. ठीक है, किस किस सिनेरियो में जो नॉइजेज हैं वो इनपुट पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं. ठीक है, S/N रेशियो. तो इन तीनों को आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे. एंड प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग द एक्सपेरिमेंट, और उसके हिसाब से आप कह सकते हैं ये जो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग, तो ये आप ऑर्थोगोनल एरर के कितना हमें टेस्ट करना है, कौन कौन सी वो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनमें हमें टेस्ट इनकॉर्पोरेट करना है, कौन कौन से जिससे कि हमारे जो कंट्रोल पैरामीटर्स हैं वो सारे कवर हो जाएं. ठीक है, तो दैट यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट. Okay, so that is the problem formulation, and the test and experiment would involve altering the noise control as well as the signal factor logically and efficiently utilizing the orthogonal array. Okay, तो ये जो टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट पैरामीटर हैं जो कि नॉइज और कंट्रोल को ऑल्टर करते हैं या सिग्नल फैक्टर को कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो ये आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बाय efficiently utilizing the orthogonal array. Okay, so this is the problem formulation. So first you will apply these tools that are used for this Taguchi method to design the robust design, to implement the robust design. Okay, and by using these tools you may first formulate the problem. Okay, कि what is the problem, what are the system characteristics, what are the various subsystems characteristic. ठीक है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इनपुट की तरफ से है, नॉइज की तरफ से है, या आप कह सकते हैं कंट्रोल पैरामीटर आप सही से डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, या प्रोसेसेस, सब प्रोसेसेस या कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो वो सब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे फर्स्ट. ओके, सेकंड इज गैदरिंग ऑफ डेटा. ठीक है, तो व्हाट इज गैदरिंग ऑफ डेटा, दिस इज द स्टेज वेयर एक्सपेरिमेंट और टेस्ट आर परफॉर्म्ड. अब आप वो जो स्पेसिफिक सिनेरियो हैं उन पे टेस्ट करेंगे. जैसे एक सर्टेन नॉइज है ना, पीस टू पीस वेरिएशन, तो आपने रैंडमली कुछ प्रोडक्ट उठाए और उनको टेस्ट किया कि क्या इसमें वेरिएशन आ रहा है. ठीक है, तो रैंडमली जैसे आप जो एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल या स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं. चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज आ रहा है. कार है, आप जब नई कार परचेज करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस दूसरी रहती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आप देखिए तो उसके कंपोनेंट्स और बाकी सारे जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे क्वालिटी लॉस फंक्शन आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ क्या चेंज आ रहा है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे, यूसेज के बेसिस पर क्या चेंज आ रहा है. 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर चल गई, उसके बाद देखिए आप कार की परफॉर्मेंस. ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो अलग अलग और पैरामीटर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. ठीक है, सिस्टम इंटरेक्शंस, तो ये सब है बेसिकली. तो नॉइस फैक्टर का अलग अलग क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए आप किस तरीके से चेक करेंगे, तो बाय एक्सपेरिमेंट या टेस्ट, है ना. अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग सिचुएशंस में आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे.
ठीक है, और उसके बाद परफॉर्म्ड इन ईदर सिमुलेशन और हार्डवेयर। ओके, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में या तो आप टेस्ट या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे या हार्डवेयर में, ठीक है। Having a full-scale example of product for experimentation purpose is not considered necessary or compulsory in this system. And what's important or significant in this stage is to have a vital model or example of product which satisfactorily encapsulate the design idea or concept. Okay. So as a result, the experiment or test can be performed at low cost or economically. अब ये जो आप कह सकते हैं टेस्ट या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो दैट मस्ट बी इकोनॉमिकल। देखिए, जो भी आपने कह सकते हैं डिजाइनिंग में आप खर्च कर रहे हैं या R&D में आप खर्च कर रहे हैं, तो जो भी है वो आपका कह सकते हैं ऑप्टिमम, इट शुड बी ऑप्टिमम इन कॉस्ट, है ना। कम से कम कॉस्ट में जितना आप अच्छा टेस्ट या बेहतरीन एक्सपेरिमेंट आप कर लेंगे, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, ठीक है। जैसे आप देखिए आज के टाइम में जो कार कंपनी कह सकते हैं सेफ्टी को ज्यादा प्रमोट करने लगी, ठीक है। तो क्रैश टेस्ट रिपोर्ट आप आज से 10 साल पहले देखते थे कि क्या क्रैश टेस्ट रिपोर्ट आप मांगते थे? नहीं मांगते थे, ठीक है। यू वर फोकस ऑन कॉस्ट पार्ट अर्लियर, है ना, 10 साल पहले। अब आज के टाइम में आप क्या देखते हैं कि क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में उसका क्या कह सकते हैं स्कोर है, ठीक है। उसके बेसिस पर आप कार को जज करते हैं। तो आज के टाइम में तो जिस हिसाब से मतलब जैसा कस्टमर की डिमांड है, जैसा कस्टमर का ओरिएंटेशन है, उसी के हिसाब से हम जो अपने कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट या टेस्ट है उनको परफॉर्म करते हैं। और वी विल ट्राई टू मेक इट एट लो कॉस्ट और इकोनॉमिकल, है ना। कम से कम कॉस्ट में उन टेस्ट को परफॉर्म करें या उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें, ठीक है। तो दैट इज रिक्वायर्ड बेसिकली। ओके, तो गैदरिंग ऑफ डेटा, अब एक्सपेरिमेंट और टेस्ट क्यों करते हैं? जिससे कि आप डेटा कलेक्ट कर सकें कि डिफरेंट सिनेरियो में जो आपका प्रोडक्ट है वो किस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर इफेक्ट एनालिसिस। ओके, इसमें क्या देखते हैं? दिस इज द स्टेज वेयर results or outcome of control factors are estimated and such results are evaluated to identify and classify the most favorable arrangement of the control variables or factors, ठीक है। तो फैक्टर इफेक्ट एनालिसिस, ठीक है, कि जो वेरियस फैक्टर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेज वेयर रिजल्ट्स और आउटकम ऑफ द कंट्रोल फैक्टर आर एस्टिमेटेड, ओके, एंड सच रिजल्ट्स आर इवैल्यूएटेड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई मोस्ट फेवरेबल अरेंजमेंट ऑफ कंट्रोल वेरिएबल्स और फैक्टर्स। की मीन्स हमें कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन से मोस्ट फेवरेबल अरेंजमेंट है प्रोसेसेस के जो हमें अप्लाई करने चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस तरफ ज्यादा मूव करे, ये इंटेंडेड आउटपुट की तरफ, ठीक है। क्योंकि आप देखिए सिस्टम में ये तीनों ही पैरामीटर, नॉइज पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर, कंट्रोल पैरामीटर अपने इम्पैक्ट डालते हैं, और जो आपका कह सकते हैं आउटपुट आएगा वो मे बी इंटेंडेड और मे बी अनइंटेंडेड, ठीक है। एंड यू विल नॉट प्रेफर दैट अनइंटेंडेड आउटपुट, ओके। सो योर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द इंटेंडेड आउटपुट, ओके। सो इंटेंडेड के लिए बेसिकली यू नीड टू डू दिस फैक्टर इफेक्ट एनालिसिस, ओके। नेक्स्ट इज प्रेडिक्शन और कंफर्मेशन। प्रेडिक्शन, देखिए प्रेडिक्शन क्या होता है? बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट, ओके। प्रोडक्ट के बनने से पहले आपने सोचा कि हाँ ऐसा बनना चाहिए, ओके। एंड कंफर्मेशन आफ्टर, जब प्रोडक्ट बन गया आपने देखा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है वो वैसा ही बना है, सेम परफॉर्म कर रहा है जैसा मैंने सोचा था, ठीक है। तो दैट इज द इंटेंडेड वन, ओके। सो दिस इज द स्टेज वेयर इन प्रेडिक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशंस और of a product model under the most favorable arrangement of control variable or factors to confirm best conditions is done, okay. And after which experiments are done under such conditions as well as comparing the result observed with the underlying predictions. So if the outcome of result or experiment done corresponds with the predicted result or the predictions, final results are then implemented, ठीक है। अगर जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो मैं प्रेडिक्टेड रिजल्ट चाह रहा था वही मिल रहा है, ठीक है, तो देन फाइनल रिजल्ट विल बी देन इम्प्लीमेंटेड। एंड इफ द प्रेडिक्शन डज नॉट मैच द फाइनल रिजल्ट, द स्टेप्स नीड टू बी रिपीटेड, है ना। तो आप फर्दर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या मतलब कौन कौन से ऐसे सिनेरियो हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ कह सकते हैं प्रोडक्ट आपको मिले। जैसे मशीन्स बनती है ना, ठीक है, कॉफी मशीन है, तो कॉफी मशीन में क्या है कि कितना आप क्या करते हैं, आप उसमें बटन प्रेस करते हैं
और उसके बाद देखते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ पहले वाटर आता है, वाटर आने के बाद जैसे ही वो एक सर्टेन क्वांटिटी भर जाता है उसके बाद उसमें से मिल्क और चीनी और बाकी जो भी कह सकते हैं कॉफी पाउडर वो सब आप मिक्स होता है, ठीक है। तो उसकी एक सर्टेन प्रोसेस है ना। तो कितने टाइम में आपको कह सकते हैं कितने सेकंड तक जो गर्म पानी है वो आएगा, उसके बाद फिर किस तरीके से पाउडर है ना वो रिलीज किया जाएगा, या जो कॉफी पाउडर है वो रिलीज किया जाएगा, या जो चीनी है ठीक है शुगर पाउडर है वो रिलीज किया जाएगा। तो दैट ऑल डिपेंड्स है ना। तो वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग कंडीशन पे आप क्या करते हैं उसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जब एक टेस्ट फाइनल हो जाता है कि हाँ दिस इज द इंटेंडेड वन, तो उसके बाद आप क्या करते हैं उसी को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर फर्दर आप देखिए तो फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इफ द प्रोडिक्शन डज नॉट मैच, अगर आपको लगता है कि जो आपके प्रोडिक्शंस हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं फाइनल रिजल्ट से, जो आपका इंटेंडेड आउटकम है वो आपको नहीं मिल रहा है, हर बार आपको अनइंटेंडेड आउटकम मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं उसको फर्दर स्टेप्स को रिपीट करते हैं और अलग सिचुएशंस में आप उसको परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था कि जो आपकी प्रोसेस है ये मैकडोनाल्ड या डोमिनोज की, ठीक है, तो ये क्या है फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस है ना। यहाँ पर आपने जो कह सकते हैं बंस है ना, तो बंस बनाए, बंस बनाने के बाद आप देखिए तो उसमें जो फर्दर इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो सारा कुछ ऑटोमेटेड है ना। कितना पोर होगा, कितना मटेरियल पोर किया जाएगा, कब कितना मटेरियल यूज होगा, वो सारा ऑटोमेटेड है। आप बस देखिए उसकी असेंबली लाइन, तो फर्दर प्रोडक्ट, और हर बार जो प्रोडक्ट है वो क्या है यूनिफॉर्म रैपिंग होती है, पैकिंग होती है, वो सब क्या है हर बार यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वो कह सकते हैं एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद वो उस स्टेज पर पहुंचे हैं कि वो फर्दर उस प्रोडक्ट को सेम हर बार सिमिलर बना पा रहे हैं, ठीक है। तो इफ द प्रोडक्शन डज नॉट मैच with the final result, the steps need to be repeated. A lot of companies worldwide have saved millions of dollars or even hundreds of millions just by using the Taguchi approach, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं दुनिया में जिन्होंने कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव किया है बाय अप्लाइंग जस्ट तागुची अप्रोच। मींस ये जो 5 टूल्स हैं अगर आपने इनको प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट कर लिया, then you will provide the quality product to your customers, okay, every time, and every product should be same as the previous one, जो भी आपका intended outcome है, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जीरोक्सोग्राफी, ठीक है, automobiles and other engineering fields are just some of the few businesses which have already practices the robust design method, okay, and with robust approach rapid achievement to the full technological capabilities or designs and higher profit can be considered consistent, okay. So these are some of the applications of robust design or Taguchi method that some of the industries have incorporated, like telecommunications, software, electronics, ठीक है, xeroxography, and this automobile and other engineering field. So these are some of the businesses that have adopted this robust parameter method. Okay. So if you have any doubt or query regarding this, you may ask. You may further refer this uh, these references, like first, second, and third are your books. Okay. And fourth, fifth, sixth, and seventh are some of the good blogs that you may refer. Okay. Even I have taken these two pictures from this last blog. Okay, so basically it defines the FMEA process, है ना, failure mode and defect analysis, and application of this P diagram, parameters diagram in this FMEA process. Okay, so this is all about this topic, that is robust design part, Taguchi method. Okay, so if you have any doubt or query, you may ask. Is there any query or doubt?